सियासत में जो हाल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का हुआ, वही हालत उपेंद्र कुशवाहा की हो सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर है जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को चलाया था। और हालात ऐसे आ गए कि एक वक्त था कि उनके पास कई सारे विधायक थे और वो खुद भी विधान परिषद के सदस्य हुए और उसके बाद फौरन नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री बना दिए गए। लेकिन आज का जो मौजूदा हालात है, उस हालात में ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की हालत मुकेश सहनी जैसी है और उनकी जो राजनीति है वो मुकेश सहनी की तरह ही समाप्त हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा, इसलिए कि मुकेश सहनी को जब गठबंधन में शामिल किया गया और चुनाव लड़ने की बात आई तो मुकेश सहनी के ज्यादातर उम्मीदवार जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बीजेपी ने यही कहा कि भाई आपका सिंबल रहेगा, जो चुनाव निशान है आपका रहेगा, लेकिन पार्टी का जो नेता होगा वो हमारा होगा। और मुकेश सहनी ने यह बात मान ली। उसके बाद जब चुनाव में गए, जीत करके आए, उसके बाद जब उनकी पार्टी टूटी और बिखराव हो गया पूरी तरीके से, वो सारे के सारे भाग गए भारतीय जनता पार्टी में। और उसी राह पर उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ला रही है। और कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं तो फिर हालात वही हो जाएंगे जिस तरह के राजनीतिक हालात मुकेश सहनी के साथ हुए थे कि उनकी पार्टी के सारे नेता भाग गए थे और मुकेश सहनी अकेले आज राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। तो उस तरह का संघर्ष का जो मामला है वो उपेंद्र कुशवाहा को भी झेलना पड़ सकता है। ये पूरे मामले को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में बातचीत चल रही है वो यही है कि जो हाल मुकेश सहनी का बीजेपी ने किया, वही हाल करने का पूरा जो प्लान है, पूरा फॉर्मेट है, वो राजनीति में तैयार कर लिया गया है और ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ होने वाला है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ लें। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी का अलायंस इस वक्त एनडीए गठबंधन में कर चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो अलग हट करके एक अलग रणनीति बनाई और फिर राजनीति में उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई बार हमला किया, अपना अधिकार लेने की बात की और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आखिरकार वो अलग हो गए। लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से यह कह रही है कि वो चुनाव लड़े, हमारे गठबंधन के साथ वो लड़ें, लेकिन हमारे चुनाव चिन्ह पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे हालात में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, उनका अपना कोई वजूद नहीं होगा और ऐसे हालात में वो बीजेपी के नेता हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ एक सियासी खेल जो है, जिस तरह से इल्जाम जो है वीआईपी के नेता कार्यकर्ता लगाते हैं, ऐसे हालात में बीजेपी यही चाहती है कि जिस तरह से मुकेश सहनी हमारी शर्तों पर चुनाव लड़े थे, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो वही सारी रणनीति बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा जब से भारतीय जनता पार्टी के करीब आए हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसलिए कि कुशवाहा नेता जो है सम्राट चौधरी, वो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो लगातार कुशवाहा जाति को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ये जो है आलोक मेहता, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो कुल मिलाकर के जो कुशवाहा की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द सारी जो है कहानी घूम रही है कि कुशवाहा जात का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में जो चक्कर में फंसे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आपको चुनाव लड़ना है तो हमारे ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा। अगर कुशवाहा लड़ते हैं तो कुशवाहा की राजनीति खत्म होना मुकेश सहनी की तरह तय माना जा रहा है।